अगर सर देखें तो पांचवें वीक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मतलब अगर करीब करीब देखें तो एक महीने के आसपास गोल्ड में अगर एमसीएक्स की बात करें तो 15,000 रुपए की तेजी देखने को मिल गई, और सिल्वर में देखें तो 20,000 रुपए की तेजी दिखाई दे रही है करीब करीब एक महीने के आसपास। वही अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $500 प्रति ऑन्स के आसपास गोल्ड में तेजी दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है सर, इस तेजी के बाद भी और तेजी आने की संभावना है, और अगर आ सकती है तो क्या वजह है, क्यों आएगी इतनी बड़ी तेजी? देखिए, फंडामेंटल रीजन है जिसको मैंने अभी बताया आपको, क्यों तेजी कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि अभी जो फेड का इंटरेस्ट रेट की जो बात चल रही थी बढ़ाने वाली, अब वो धूमिल होती नजर आ रही है। टैरिफ का कंसर्न वापस से क्रिएट हो गया है। अमेरिका फर्स्ट अगेन वापस से जो बात हो रही है, अमेरिका अगेन, अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें वापस से चालू होंगी, क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं। मिड टर्म का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप को जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो इसलिए पूरे लिहाज से अगर बात करें तो मिड टर्म इलेक्शन को जीतेंगे तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्टअप होगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी में ये कंडीशंस अभी चल रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की जो टेंशन चल रही है वो भी अभी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी जो तेजी आई है फंडामेंटल रीजन से है। अभी डेट जो है यूएस का आप देख रहे हैं लगातार, उसके अंदर आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। उसके साथ साथ आपने अभी नॉन फार्म पेरोल का डेटा देखा था, वो -22,000 आया था। इतनी सारे अनएक्सपेक्टेड न्यूज जो मार्केट के अंदर आई, उसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। और सबसे बड़ा ट्रिगर डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है, जो गोल्ड की तेजी का कारण बना हुआ है। ओके सर, ईरान और ट्रंप पे आते हैं थोड़ा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, इसके साथ ही 19 अगस्त को फेड मिनट में जारी करने वाला है, तो इसको लेकर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर मार्केट पर? देखिए, फेड की जो मीटिंग मिनट्स हैं उसके तो अंदर डेफिनेटली ये निकल के आएगा कि कितने मेंबर्स ने रेट बढ़ाने की बात करी है, कितने रेट मेंबर्स ने रेट एज इट इज रखने की बात करी है, और कितने रेट कट करने की बात करी है। वो तो स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आपने अभी जो ईरान वाला मैटर बोला है, ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्लियर है कि हम बहुत जल्दी ए स्टेट ऑफ जो हार्मोन्स है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, वो अपने कब्जे में ले लेंगे। जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला को अपने कब्जे में लिया, शायद उसी तरह से वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स को भी कब्जे में लेने की फिराक में है। लेकिन ईरान ने दो टुक कहा है कि ये हमारा था, हमारा ही रहेगा, और हम 2029 तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब उनका स्टेटमेंट क्लियर है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे बैठे रहेंगे तब तक हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एस्केलेशन जो है खत्म होने नहीं वाले हैं। सिर्फ 3 महीने की बात है, 3 महीने के बाद ही आपको डोनाल्ड ट्रंप का असली रूप निकल के आएगा, क्योंकि अभी वो 3 महीने इलेक्शन के मोड में आ चुके हैं। तो इलेक्शन के मोड में वो सावधानी बरतने की कोशिश करेंगे, वो युद्ध नहीं करने की कोशिश करेंगे। वो युद्ध करने के लिए क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वापस बात होगी, जो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो वो क्रूड के प्राइसेस को मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका स्टेटमेंट भी था कि हम अपनी इकोनॉमी को अच्छी रखने के लिए क्रूड के प्राइसेस को नीचे रखना चाहते हैं, और वो नीचे रखने के लिए मतलब कुछ भी वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, लेकिन उसको नीचे रखने की कोशिश करेंगे, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने अगर वो कंट्रोल में रह गया तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है। तो उसके मद्देनजर वो सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, लेकिन अगर सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहा, क्रूड की कीमतें अगर बढ़ती रही जिस तरीके से हम देख रहे हैं, $88 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर इससे भी अगर आगे बढ़ी कीमतें, अगर $100 प्रति बैरल के आसपास गया तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट हाइक की संभावना बढ़ेगी। तो इससे क्या लगा, अगर रेट हाइक की संभावना बढ़ेगी तो फिर कितना दबाव देखने को मिल सकता है गोल्ड सिल्वर पर? तो देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो ये जो सिनेरियोज हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से अपसाइड शूट होते हैं तो फिर मान के चलिएगा कि आपके गोल्ड प्राइसेस के अंदर जो हम बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ चार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई सेंटिमेंट्स लग नहीं रहा है। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसके अंदर बातें चलती रहेंगी। नेक्स्ट 3 मंथ जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक का ही व्यू रखें, उसके बाद का व्यू बनाने की कोशिश मत करें। और बाकी ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर रखी हुई है, क्योंकि हमने देखा इजराइल ने लगातार लेबनान के ऊपर हमला करा है, लेकिन फिर भी क्रूड प्राइसेस में इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब ये सारी न्यूज़ेस ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी हैं। अब नए ट्रिगर्स क्या आएंगे मार्केट में उसको ध्यान रखना जरूरी है। क्रूड की बात करें तो $80 और $85 इसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। WTI की बात कर रहा हूं, $80 $85 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी इसी के बीच में ही ट्रेड करने की उम्मीद रहेगी। ओके, अगर सर ये देखें कि 1,55,000 के आसपास अभी गोल्ड चल रहा है, सिल्वर में देखें तो 2,38,000 के आसपास प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे, या फिर वेट करना चाहिए? अच्छा, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 1,52,000 से 1,48,000 के बीच में जब भी मिलता है बाइंग करिए। 1,40,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस बना हुआ है और मुझे लगता है कि उसके नीचे जाना काफी मुश्किल रहेगा। अब वो कोई कारण बन जाए बात अलग है, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं यही मानता हूं कि 1,40,000 के स्टॉप लॉस से 1,52,000 से 1,48,000 के बीच में ले तो बाय करिए।
शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूंगा तो 1,64,000 तक के गोल्ड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी के अंदर अभी 2,38,000 के आसपास चल रहा है। ब्रेकआउट रेंज जो है, ब्रेकआउट जो है लेवल, वो 2,42,000 का है। 2,42,000 के लेवल के ऊपर निकला और उसने क्लोजिंग 2,42,000 के ऊपर चांदी ने अगर दे दी तो मान के चलिएगा बड़ी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। या तो 2,42,000 के ऊपर बाय करेंगे या फिर 2,26,000 से 2,25,000 के बीच में अगर मिलेगा तो वहां बाय करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है सर। डॉलर इंडेक्स पे आते हैं थोड़ा, उसके बाद क्रूड और कॉपर पे भी आएंगे। डॉलर इंडेक्स की सर बात कर लेते हैं। अगर देखें तो 100 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले काफी दिनों से, लेकिन अगर सर यहां से तेजी आती है तो फिर कितना दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, तेजी तब तक नहीं आएगी जब तक 101.55 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। कोई भी उछाल अगर ओके। मिलता है वापस से 99.80 100 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि वापस से वहां से दबाव देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी आप 98 तक के टारगेट्स यहाँ पे देख पाएंगे। जब तक 101.55 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक इसके अंदर तेजी की उम्मीद करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत होगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आएगी तो यूएस के अंदर ऑलरेडी अगर चीजें हैं वो थोड़ा सा महंगी होती रहेंगी। तो वहां पे अमेरिका ग्रेट अगेन की अगर उनको पॉलिसी रखनी है तो डॉलर इंडेक्स को उनको नीचे रखना पड़ेगा। और गोल्ड के प्राइसेस कहीं भी शूट अप हो जाए उससे ग्लोबल इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सराफा ज्वेलर्स को जो है मेजरली इंपैक्ट पड़ता है आज की तारीख में। इसके अलावा अब आके देखा जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आम ज्वेलर्स जो है, आम जो ट्रेडर्स हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ते रहें। तो यहाँ पे एक वो कंडीशंस अलग दिखती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स अभी फिलहाल में एक रेंज, मोटी रेंज अगर बात करें तो 95 से 102, लेकिन शॉर्ट टर्म की रेंज करें तो मुझे लगता है अभी भी इसके अंदर दबाव रहेगा और 98 तक के टारगेट्स यहाँ पे नीचे देखने को मिल सकता है। ओके सर, क्रूड की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। ब्रेंट क्रूड को अगर देखें तो सर $88, जैसा कि मैंने बताया कि $88 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सर कौन से लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, इस समय क्रूड ऑयल के ऊपर बोलना बहुत ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि जिस तरह की हमने वॉलेटिलिटी देखी थी मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस में, नीचे में हमने देखा कि $50-55 चल रहा था। उसके बाद ये $120 गया। $120 के बाद में वापस ये $67 तक आया। $67 के बाद में वापस ये $90 तक गया। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा थे। $100 के आसपास तो ब्रेंट क्रूड ऑयल चला गया था। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा थे। अब जिस तरह से क्रूड में एक कंसोलिडेशन आया था, सेम कंसोलिडेशन अब आपको क्रूड ऑयल के अब यहां से ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको कमाना काफी मुश्किल होगा और एक सीमित दायरे में ये ट्रेड करता नजर आएगा। थोड़ा पैनिक सिचुएशन रहेगी। कुछ भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है ईरान को लेके या फिर बातचीत को लेके, कुछ भी बातचीत होती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी, तो कोई भी अगर न्यूज को या फिर रूमर इस तरह की क्रिएट होगी तो वो क्रूड ऑयल के प्राइस को नीचे लेता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्रूड ऑयल मैं मान के चलता हूँ एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। नीचे में $70 से $75 की एक सपोर्ट बना रहेगा। ऊपर में $85 से $90 का एक रेंज रहेगा। तो $20 में ही आने वाले कुछ टाइम पे ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अभी यहां से फ्रेश ब्रेकआउट या फिर फ्रेश कोई बड़ी रैली मुझे नहीं लगता कि इस तरह की आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना उठापटक दे दिया है कि अब यहां पे इसको शांत होना जरूरी है। इसको यहां पे आगे के नए ट्रिगर्स के लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक नए ट्रिगर्स चाहिए। अगर फर्दर इसको अपसाइड मोमेंटम या डाउनसाइड मोमेंटम देखना है तब तक एक सीमित दायरे में ट्रेड करिए। हो सकता है ये सीमित दायरा कुछ लंबे समय तक चले, हो सकता है कि सीमित दायरा 3 से 4 महीने तक चले। तो इसमें ट्रेडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि क्रूड ऑयल में अब एग्रेसिवली ऊपर में ब्रेकआउट या नीचे में ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो एग्रेसिवली ट्रेड ना करें। दोनों तरफ के मूवमेंट रहेंगे। नया लो बनाता है तो बाइंग करके चले, नया हाई बनाता है तो वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले।